Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So basically बच्चों हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वॉन न्यूमैन मॉडल, या इसको आर्किटेक्चर भी कहते हैं। आर्किटेक्चर इन द सेंस कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। इनपुट डिवाइस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस होंगे, और इसे ये सब नेसेसरी चीजें हैं, मतलब एसेंशियल पार्ट्स है ना। और उसको सिंस हम लोग ब्लॉक के हेल्प से, मींस बॉक्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम, जो प्रीवियसली मैंने बताया था। ठीक है, और ये जो आर्किटेक्चर जो इसने दिया था, दैट इज कॉल्ड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन ने ही इस आर्किटेक्चर को 1945 में प्रपोज किया था। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स, है ना। कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और mute yourself. जिसे भी ऑनलाइन स्टूडेंट में जिसे भी कुछ पूछना होगा हैंड रेज करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस। आप जानते हो व्हाट इज इनपुट डिवाइस? टेल मी। कीबोर्ड माउस। सर इनपुट डिवाइस is the device used to give information to give data to a computer to execute command. Simple definition, you can say commanding the device used to take input from the user into the computer system. Yes, sir. So this device, yes, टाइप ही नहीं कर, कुछ भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, टच वो अलग चीज है, उस पर नहीं चलेगा, इसकी बात मैं नहीं करूँ। फिर उसको कंपोनेंट्स पार्ट करते हैं, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिवाइड करते हैं, वो अलग पार्ट है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल, जिसके हेल्प से हम सिस्टम में इनपुट लेते हैं। और इनपुट करता कौन है? यूजर है ना, यूजर। तो बेसिकली द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू टेक इनपुट from the user is called input device. Now comes processing device. So before processing, I would like to explain output device. What is output device? The device which is used to show output or the result to the user. User को input दिया, वो कुछ result expect करता है ना, उस expectation के लिए हम क्या करते हैं? result को show करना होगा किसी न किसी तरीके से, maybe in the form of audio, maybe in the form of video, in the form of image, in the form of text, in the form of hard copy. So ये जो जितने भी devices हैं, है ना, उसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं? जिसके हेल्प से यूजर को क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो, वीडियो और किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्लियर है बच्चों? देन व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस? सो इट इज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली इनपुट देंगे, देन प्रोसेसिंग होगा, और तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा ना। तो ये जो बीच का जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। एग्जांपल के लिए देखो, आप सब स्टूडेंट हो, कितने बच्चे खुद खाना बनाते हो? कितने बच्चे?
जो हॉस्टल में रहते होंगे, या चलिए वेरी गुड, बहुत कम। खिचड़ी बनाते हो ना सब लोग, खाते हो सब लोग, सबसे स्टूडेंट का सबसे फास्ट फूड वही होता है ना, सबसे आसान। कैसे बनाते हो? सबसे पहले आप एक, तो क्या कहते हैं उसको, कुकर है ना, उसमें आप रॉ मटेरियल रखते हो ना, क्या रखते हो रॉ मटेरियल रखते हो, देन वाटर भी कुछ रखते हो उसमें। प्रोसेसिंग मतलब वो जो बॉइलिंग होता है वो क्या है, प्रोसेसिंग, और फिर आपको मिलता है आउटपुट। क्या वो पहले आप खा सकते थे उसको? क्या अब जो प्रोडक्ट है, जो प्रिपेयर हुआ है, जो मिला आपको, दैट इज इटेबल। यस सर। तो बेसिकली हमने जो रॉ मटेरियल दिया, दैट इज कॉल्ड इनपुट, बाद में मिला वो आउटपुट। और जो ये जो कुछ टाइम जो आप इन्वेस्ट करते हो, वेट करते हो, जो प्रोसेसिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे भी सिस्टम, चूंकि डिजाइन भी तो ऐसे ही हुआ है ना, तो यहाँ भी इनपुट होता है, आउटपुट डिस्प्ले होता है, इसके बीच में आपको क्या होता है, प्रोसेसिंग। जैसे मैंने 5+6 एंटर किया, 5+6 दे दिया, एंटर करेंगे तब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, एंड देन आपको रिजल्ट शो होता है स्क्रीन पे। अब देखो प्रोसेसिंग यहाँ पे बहुत फास्ट होता है। एक जो हम सोचते हैं, यदि मैं आपको दूं 5+6 आप ऐसे कैलकुलेट करके दे दोगे, लेकिन मैं आपको 5 × 5 का मैं एक मल्टीप्लिकेशन दूंगा, तो इट विल टेक 1 मिनट, आई थिंक जैसा मिनिमम 1 मिनट लगेगा आपको। तो आप इसका मतलब क्या है, वो जो आप सॉल्यूशन कर, दैट इज प्रोसेसिंग, इट विल टेक सम टाइम, यस और नो। तो सिमिलरली इट विल आल्सो परफॉर्म प्रोसेसिंग, बट इट विल परफॉर्म फास्टली, सो दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसीलिए इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको एडवांटेज स्पीड, ये नैनो सेकंड में काम, इवन उससे भी फास्ट काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। What is memory or the storage device? Sometimes it's called memory, sometimes it's called storage device. Basically, it is a place, it is a device where we can store the data. So maybe permanently or maybe the temporary. Clear है बच्चों? Yes, sir. तो वैसे स्पेस को, जो स्टोरेज एरिया होता है जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, या तो टेम्पोरली कर सकते हैं या फिर दैट इज कॉल्ड स्टोरेज, और सिंपली वी कैन से मेमोरी। क्लियर है बच्चों? जस्ट लाइक आवर माइंड, है ना। मैंने बताया भी था, कई बार मैंने बताया कि एबीसीडी आप कभी नहीं भूलते हो। क्यों? क्योंकि मेमोरी में भी जो है, आपके जो ब्रेन में भी क्या है, मेमोरी होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। yes, जो चीजें आप बार बार रिपीट करके सीखते हो वो सारा क्या परमानेंट में चला जाता है, पर जो आज मैं बताऊंगा आप रिवीजन नहीं करोगे तो कल आउट हो जाता है ना। तो क्योंकि वो टेम्पोररी मेमोरी में था, आप उसको 2 बार रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, तो वो भी परमानेंट हो, हमेशा के लिए हो जाए। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं, प्रॉब्लम ये गलत है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, नॉट मैन ओनली, वुमेन आल्सो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी मैंने क्या बोला आपको, तो कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। उससे पहले मैंने आपको ऑपरेशंस बताया था क्या? नहीं बताया था, तो ऑपरेशंस देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन, मैंने बताया था ह्यूमन कौन कौन से एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ह्यूमन स्पीक कर सकता है, स्पीकिंग, टॉकिंग, walking, running, sleeping. Yes, very good. These are the common properties. Yes, sir. These are the common properties. But आप बोलोगे स्टडी, सब तो स्टडी नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट ही स्टडी करते हैं। तो बेसिकली रीडिंग, राइटिंग ये सब कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, वैसे ही कुछ एक्शंस को, कुछ ऑपरेशंस को, कुछ फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही परफॉर्म करता है। तो उसको, उसमें से क्या बोलते हैं, सबसे पहले इनपुट लेना, इनपुटिंग, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड, एंड द स्टोरिंग आल्सो। मींस इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा permanently, then you will store in the permanent memory, so that is called storage. But जब हम कुछ एंटर कर रहे होते हैं, that time भी हम क्या, जैसे हमने कोई लेटर टाइप करना है, तो लेटर हम एक साथ तो टाइप नहीं कर लेते, 1 by 1 कैरेक्टर्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस के बाद वो प्रिपेयर होता है। तो टेम्पोरली आपने सेव नहीं किया उसे, तो वो किसी न किसी मेमोरी में तो टेम्पोरली स्टे होगा ना, सो दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी। तो आखिर आप स्टोरेज पहले भी कर रहे थे, बाद में भी कर रहे हो, बस डिफरेंस ये है कि पहले टेम्पोररी में था, अभी क्या हुआ, so this process is called storage. Now, जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, कंट्रोलिंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग में जो ब्रेन होता है वो सारा कंट्रोल करता है, कंट्रोलर्स को कहते हैं। कभी मक्खी बैठ जाए यहाँ पे, है ना,
क्या होता है? ऑटोमेटिक सिग्नल जाता ये सेंस ऑर्गन से सिग्नल गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। कंसंट्रेशन एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती है, अब जो काम करते हो कंसंट्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक होता है, तो फिर आप इंफॉर्मेशन जाता है ऑटोमेटिक, ये इंफॉर्मेशन भी देता है, ये इनपुट डिवाइस है। सेंसरी ऑर्गन्स का इनपुट डिवाइस होता है, इंफॉर्मेशन दिया सीपीयू को, सीपीयू ने तो हार्डवेयर ये हमारा उसको इन्फॉर्म किया कि नहीं जस्ट परफॉर्म सम एक्शन, तो ऐसे किया गायब हो गया। तो यही सेम काम यहाँ भी सिस्टम में भी, तो ये कंट्रोलिंग ही हुआ ना एक तरह से, इसने एक्शन दिया और रिएक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, है ना। जैसे इस मोबाइल को हमें पिक करना है, तो एक ऐसे पिक किया, या इसको हमें साइड करना है ऐसे, अब इतना ही प्रेशर से इसको साइड करना है ताकि ये यहाँ से यहाँ हो जाए, अब ऐसे भी तो फेंक सकते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग, मतलब उतना ही परफॉर्म, ये सारा परफॉर्म कौन करता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू। तो ये भी पार्ट क्या है उसका, आपका कंप्यूटर सिस्टम का है। तो बेसिकली क्वेश्चंस क्या आएंगे इसमें नोट डाउन कर लीजिए आप, कैसे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, या सेम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, सेकंड और में लिखोगे what are the functions performed by the computer system, or sometimes it is also known as like working process of, explain working process of computer, working process of computer, computer कैसे काम करता है, सबसे पहले वो इनपुट लेगा, देन प्रोसेसिंग करता है, देन आपको वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा, देन इफ यू वांट टू स्टोर देन यू कैन स्टोर। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला, व्हाट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, नेक्स्ट मैंने क्या बोला आपको, व्हाट आर द फंक्शंस, ये सेम क्वेश्चन है, या फिर वर्किंग प्रोसेस में क्या, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कोई दिक्कत। चलिए, सो नेक्स्ट वन इज, सो दिस इज ऑल अबाउट द operations or the functions or the working process of the computer system, clear है बच्चों, किसी को भी डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन, किसी को भी कोई डाउट है, यदि ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक देयर इज नो डाउट। सो बेसिकली नाउ सी, so as you know the first operation is what, inputting, means taking input from the user. So how you will take input, so for this purpose, to perform this action you need some kind of device that is called input device, yes or no? Yes, sir. To perform inputting process, system needs a device that is called input device. Who will enter the data, user will enter the data, है ना, तो उसके लिए डिवाइस भी तो होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड, सो कॉमनली यूज मैंने बताया था ना आपको, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, यस सर, कीबोर्ड्स होते हैं, माउस होते हैं, यस सर, कॉमनली यूज्ड, ये कॉमनली मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप भूल जाओ स्कैनर, इसकी कॉमनली हम लोग कीबोर्ड और माउस यही करते हैं। अब देखो माउस नहीं हो तो आजकल लैपटॉप में क्या आते हैं, है ना, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस। नाउ सी, बट रिक्वायरमेंट के बेस पे हम अदर डिवाइस को भी यूज कर सकते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्या है, कीबोर्ड आप ऑलरेडी जानते हो, कैरेक्टर सेंटर करना हो तो, इंस्ट्रक्शन देना हो, पॉइंटर पॉइंट करना हो तो दैट इज माउस। स्कैनर, व्हाट इज स्कैनर, so if you want to scan, if you want to take, or simply you want to convert hard copy into soft copy, पेपर क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है, उसको आप सॉफ्ट कॉपी, मतलब जो सिस्टम में आप उसको लॉजिकली स्टोर करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। सो बेसिकली हार्ड कॉपी को जब भी मैं सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना होता है, देन व्हाट, स्कैन। अब एक पॉइंट में बताना चाहूंगा आपको, एक कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे होता है कि प्रिंटर, यदि मैं उनसे पूछता हूँ, अक्सर बच्चों को देखा हूँ मैं, जब पूछा जाता है व्हाट इज स्कैनर, तो वो कहते हैं आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उन्होंने प्रिंटर में देखा होगा वहां से स्कैनिंग भी होता है और प्रिंटिंग भी होता है, इसलिए कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है,
अलग अलग डिवाइस, बट अलग बात है कि टेक्नोलॉजी के कारण उसको एक ही सिस्टम में एक ही सिस्टम में मर्ज किए जाते हैं, है ना, बट बेसिकली ये दोनों अलग अलग, ठीक है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, बट स्कैनर क्या करते हैं, तो बेसिकली ये दोनों उल्टा काम करते हैं। जैसे प्रिंटर का काम है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, और इसका काम है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। कंफ्यूजन होगा नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, यू ऑलरेडी नो, जो हम लोग गेमिंग करते हैं, जो गेमिंग करते हैं उनके लिए जो है ना वो एक माउस की तरह ही होता है, जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट इस तरह से स्टीयरिंग होता है ना, गाड़ी का स्टीयरिंग जो होता है इस तरह का होता है, ठीक है, छोटा सा डिवाइस होता है। लाइट पेन, आजकल टच स्क्रीन हमारे पास है वही सुनी, बट इनिशियली हम लोग जो है ना एक डिवाइस यूज करते थे इसको लाइट पेन, उसके बेस पे हम लोग स्क्रीन पे राइट किया करते थे, दैट इज कॉल्ड लाइट पेन। नेक्स्ट इज व्हाट डिजिटाइजर, ये भी एक तरह का स्कैनर ही है कह सकते हैं इसको। स्टडी या फिर मेडिकल में जो होता है ना, जिस छोटे छोटे पार्ट्स को शो करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए जूम करके आप शो कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई बुक है, केवल मेरे पास ही बुक है, या कोई उसमें कोई इमेज, इंपॉर्टेंट इमेज जो हमें शो करना है आपको, तो कैसे उसको स्कैन करेंगे रियल टाइम में, मतलब अभी के अभी मैं स्कैन करके साथ में आपको शो भी करूँ, ये कैसे पॉसिबल है? या यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ वो आपको विजिबल होता है वहां पे, ये कैसे पॉसिबल है? डिजिटाइजेशन। तो बेसिकली ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है जो क्या करता है, स्कैन करके सिस्टम में इन करता है, और फिर आपके पास प्रोजेक्टर भी होगा, आप उस प्रोजेक्टर के थ्रू उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डिजिटाइजेशन स्टडी के लिए यूज करते हैं, पढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है, टीचर्स यूज करते हैं एज वेल एज मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपका यहाँ पे अभी नहीं, ठीक है। मैं आपको इसका पिक्चर दिखा दूँ। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें कैमरा भी होता है, लाइट भी होता है। बेसिकली यहाँ पे लिखोगे कैमरा होता है, जो लिखोगे यहाँ पे डिस्प्ले होता है, या बुक रखोगे तो बुक डिस्प्ले होने लगेगा, यहाँ पे आपको इमेज रखो इमेज डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। जैसे बायोलॉजी वाले जो सिंपल कैसे बायोटेक या फिर जो मेडिकल है ना जो पढ़ाई करते हैं, उन लोग उनमें क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, डायग्राम ड्रॉ करना होता है, पॉसिबल है क्या वहाँ पे नहीं, तो उसको इसके थ्रू। नेक्स्ट इज व्हाट, माइक्रोफोन। व्हाट इज माइक्रोफोन? यस, ये आपके वॉइस को कैप्चर करता है ना, आप जो बोलते हो उसको, है ना, तो ये आपके वॉइस को एज ए इनपुट वो सिप करता है, कौन ये डिवाइस, तो इसको कहते हैं माइक्रोफोन। ऑलरेडी आपके मोबाइल में भी होता है, यहाँ पे ईयरफोन में भी होता है, वो जो बोलने के लिए जो आपके पास यहाँ है वो भी माइक्रोफोन है, बेसिकली इनपुट डिवाइस है। स्पीकर माइक्रोफोन भी अलग है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। नेक्स्ट, क्योंकि ये भी साथ आते हैं ना अक्सर, ईयरफोन में माइक्रोफोन भी होता है और स्पीकर भी होता है जो। नाउ बारकोड देखिए, बारकोड, क्यूआर कोड, वैसे चीजों को स्कैन करने के लिए। नेक्स्ट एक और भी आता है ओएमआर, ऑप्टिकल ओएमआर, मैग्नेटिक। ये क्या होता है? आपने कभी ओएमआर एग्जाम दिया होगा, जो रंग गोल गोल करते हो, तो वो उसमें लिखा होता है ना, यूज ओनली यूज व्हाइट सॉरी ब्लैक एंड ब्लू, क्यों वो डार्क होता है, ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, है ना, इसीलिए उसको यूज करते हैं। तो ओएमआर भी क्या आपका इनपुट डिवाइस होता है, एक्चुअली ओएमआर सीट है, ओएमआर डिवाइस होता है रियल में, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो क्या है रीडर, हाँ, इसका क्या काम है, कुछ रीड कर। आपने कभी देखा है क्या, स्कैनर देखा होगा या माइक्रोसॉफ्ट लेंस देखा होगा, इसके थ्रू स्कैन करते हो, उसमें ऑप्शंस होते हैं कि पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, जेपीजी में करना है, या फिर आपको ओसीआर भी ऑप्शंस में होता है। ओसीआर करता क्या है, जो भी कैरेक्टर वो देखेगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। मान लो आपके पास कोई बुक है डिजिटल, हाँ, तो बेसिकली वो टेक्स्ट में रिकॉग्नाइज, जैसे मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा, जितने भी टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा, सारे कैरेक्टर्स को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको कहते हैं ओसीआर। ट्राई करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, डिजिटल कैमरा, ऑलरेडी है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, जहाँ पे सेंसिटिव मोबाइल का सेंसर, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, बैंक्स होते हैं वहां पे,
बैंक वहां पे लगा होता है, यानी या कैसी सेंसिटिव जगहों पे जहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव है, यानी लोगों को पीटी कर देख के पता करना होता है कैसे लोग हैं, क्या करना चाहते हैं, वैसे भी। तो ये इतना एडवांस होता है ना, जो आपको गेस्चर को देख के बता देगा कि आप क्या कौन सा मतलब काम कर रहे हो ऐसा। तो ये सारे यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है उसके हेल्प से। अब कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, अब कभी देखते हो लगा होता है, तो वो बताएगा आपको कि क्या मूव कर रहा नहीं। तो ऐसे जगह पे मोशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए गेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम यूज करते हैं, जहाँ पे पता करना मोशन में है। अब कैमरा लगाया हो, बहुत सारी गाड़ियां जा रही है वहां से, तो पता कर लेता ना कितना स्पीड है उसकी, किस स्पीड से जा रहा है। ये सारा कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका एप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट टच पैड इज व्हाट? लैपटॉप में जो टच पैड देखते हो इसमें है ना, रिमोट ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट इज व्हाट? टच स्क्रीन। आजकल जो मोबाइल में आते हैं, लैपटॉप में आते हैं, ये सारे क्या टच स्क्रीन है। वेबकैम लगा हुआ है, ये इनपुट डिवाइस। बायोमेट्रिक, यस, आधार कार्ड तो सबके पास होगा है ना। जब आधार कार्ड बनवाने जाओगे तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, इवन आपको जितने भी फिंगर्स है सबका एक्सप्रेशन लिया जाता है, इवन आपके रेटिना का भी लिया जाता है ना। तो ये जो है इसको क्या कहिए, ये सारे बायोमेट्रिक्स डिवाइस, ये सारे इनपुट डिवाइस से करीबी में ही आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, किसी को डाउट है तो एनीवन प्लीज जस्ट 1 मिनट। प्रॉब्लम नंबर 40, यस जस्ट अनम्यूट कर देते हैं सर। यस जस्ट 1 मिनट। यस परविंदर, आप बता सकते हैं क्या डाउट है? Yes, sir. I have a doubt. Gesture recognizing device. यानी इस पे देखिए होता क्या ना, आप गेस्ट क्या आपके एक्टिविटी को, आप मान लो आप कहीं खड़े होके वेट कर रहे हो, तो बैठे हो, खड़े होके दौड़ रहे हो, ये सारा क्या आपका गेस्चर ही है ना एक तरह का। उसको रिकॉग्नाइज कि कोई मोशन में है या रेस्ट में है या फिर क्या कर रहा है, एक्चुअली उस तरह की एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, Yes, sir. Sir, example. एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे, आप चलो सिंपल में मूवी तो देखते हो आप लोग है ना। मूवी में देखो जो कोई व्हीकल जब स्पीड पे निकलती है तो स्पीड मेजर कर लेता है ना। वो फास्ट निकलता फिर भी वो मेजर कर लेता कितने स्पीड से निकला है। सो दैट इज कॉल्ड गेस्चर रिकॉग्निशन। ठीक है, या फिर आपके बॉडी लैंग्वेज के बेस पे बता, इवन इतना एडवांस हो गया ये सिस्टम ना कि आप गेस्चर को देख के बता देगा ये फलाना आदमी, मतलब ये इसका नाम ये है। जैसे ऑफिस में एक्सलेंस अच्छी एडवांस जहाँ पे टेक्नोलॉजी लगे होते हैं वहाँ पे ऐसे, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के बता देगा कि ये आप इतना एडवांस होता है। लेकिन उसके लिए उसको ट्रेन करना होता है। फिर यहाँ पे आप मशीन लर्निंग की बात करेंगे, फिर AI की बात करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, सो बेसिकली ये समझ में आ गया। सो नेक्स्ट, यस प्लीज। डिजिटल कैमरा और वेबकैम में क्या? डिजिटल कैमरा जो आप लोग यूज करते हो DSLR, और ये वेबकैम क्या है? यस प्लीज। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा, यस नो? यस सर। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग करने के लिए भी हमें प्रोसेसिंग डिवाइस की दैट इज कॉल्ड CPU, जस्ट लाइक आवर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होता है ना। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। व्हाट इज दिस? प्रोसेसर। इसको हम डिफरेंट नाम से भी कहते हैं, जैसे प्रोसेसर, सिंपली प्रोसेसर भी कह सकते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। सो ऑल आर नेक्स्ट, इट कैरीज आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी फंक्शंस को कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसको कैरी कौन करता है? सारा हैंडल वो करता है। कंट्रोलिंग भी वही करता है। जी सर। किस हार्डवेयर को कब ऑन होना है, कब काम करना है, कब काम नहीं करना है, ये सारा कौन। मैंने एग्जांपल बताया। यस सर। ठीक है, कभी आप प्रिंटिंग करते हो ना प्रिंटर के हेल्प से, आपने एक ही पेज मान लो जिस PDF में आप
प्रिंट करना चाहते हो, उसमें मल्टीपल पेजेस है, मान लो 10 पेजेस है, आप पेज नंबर 2 से लेके 4 तक प्रिंट करना चाहते हो, तो ये चीजें आप वहाँ पे नंबर देते हो ना, तो उतना ही प्रिंट होता है। ये कंट्रोल कौन करता है वहाँ? तो आपके सिस्टम के थ्रू यही तो कंट्रोल करता है, ये सारा कुछ कंट्रोल हुई। हार्डवेयर आप जब प्रिंट करते हो तभी आपका सिस्टम, जब प्रिंटर काम करना स्टार्ट करता है, कभी देखते हो प्रिंट कमांड देते हो तो जी सर, क्या वो उससे पहले प्रिंट करता है, उसके बाद करता नहीं? यानी इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो उसको कंट्रोल करे, सारे हार्डवेयर को। आप माउस ही आप मूव करते हो, तो ये जो पॉइंटर मूव करता है, जितना करो उसी के बेस पे आपका ये मूव करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंट्रोलिंग हो रहा है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट इज व्हाट? ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को, हार्डवेयर क्या है? इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूस आउटपुट अकॉर्डिंगली। उसके बेस पे ये आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है, इनपुट भी लेता है ये। किसके हेल्प से? इनपुट डिवाइस के हेल्प से, हार्डवेयर के हेल्प से वो इनपुट लेता है और प्रोसेस करके फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू आल्सो हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इनपुट दोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो ये जो कम्युनिकेशन कौन एस्टैब्लिश करता है उसके बीच में सीपीयू प्रोसेसिंग करके उसे दे देता है। नेक्स्ट व्हाट इज as the brain of the computer? जैसा मैंने बोला, ये सारे फीचर्स के कारण क्या सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन होता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इज नेक्स्ट? एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ये बताओ ये है क्या? व्हाट इज दिस? सीपीयू बॉक्स होता है एक्चुअली, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स है, इसके अंदर सीपीयू छोटा सा है ना, उसके अंदर प्रोसेसर होता है और उसी के साथ उसके रजिस्टर्स भी होते हैं, उसी एक मदरबोर्ड एक्चुअली मदरबोर्ड होता है उसके, क्योंकि मेन पार्ट उसमें सीपीयू होता है ना, इसीलिए इसको सीपीयू बॉक्स कहते हैं। ठीक है। फॉर इट इज प्रोवाइडेड विद द, बट बेसिकली सीपीयू यही होता है। यस सर। सो मेन काम है इसका सारे जितने भी हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको कंट्रोल करने का काम है। और ये साथ में जो ऑपरेशंस मैंने बताया था आपको याद है? यस सर। जितने भी कैलकुलेशंस ऑपरेशंस, एएलयू है ना, एपीयू, ये सारा काम परफॉर्म करता है, पूरा कंट्रोल करता है। ये मैंने बोला था जनरली इतने कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर में, है ना। एएलयू जितने भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे परफॉर्म ये कंट्रोल का काम होता है, सिस्टम कंट्रोल। अब कभी आप कोई डेटा सेव करते हो ना, तो डेटा प्रॉपर वे में, प्रॉपर फोल्डर में जाके सेव होता है, आप सिलेक्ट करते हो, तो ये सारा भी तो कंट्रोलिंग है ना। कहीं ऐसा तो नहीं किसी अदर फोल्डर में सेव हो जाता है, जो आप सिलेक्ट करते हो वहीं पे होता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट आप ऑलरेडी जानते हो, है ना, रैम रोम है ना, हार्ड डिस्क। मेन मेमोरी की बात करते हैं तो केवल रैम रोम। यस, सो ऑलरेडी आप जानते हो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारा। यस, देन कम्स आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? Tell me, what is output device? So basically, accordingly जैसे इनपुट देते हैं उसके बेस पे जो यूजर का रिक्वायरमेंट होता है उस बेस पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है सिस्टम। तो उसके लिए क्या चाहिए उसे? डिवाइस चाहिए, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। सो सपोज इफ यू वांट टू गेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, तो आप क्या यूज करोगे? स्पीकर यूज करोगे। वीडियो के फॉर्म में चाहिए तो मॉनिटर चाहिए आपको, दोनों चाहिए, ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए तो फिर भी मॉनिटर स्पीकर दोनों चाहिए आपको। हार्ड कॉपी के फॉर्म में तो प्रिंटर चाहिए। बेसिकली डिपेंड करता है किस तरह के आउटपुट को आपको चाहिए। तो बेसिकली देखो, द आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द प्रोसेसिंग of the processing of the raw data that is entered in the computer system through an input device। और इनपुट के डिवाइस की हेल्प से जो इनपुट करते हैं उसको प्रोसेसिंग करने के बाद वो रिजल्ट को शो करता है। ठीक है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले आउटपुट इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे हो सकता है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, इमेज फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो और वीडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यस और नो? कभी ऐसा है कि प्रिंटर आपको
म्यूजिक सुना सकता है, ऐसा पॉसिबल है। उसको डिजाइन कुछ इस तरह से किया होता है ताकि वो वही क्लास परफॉर्म करता है जो उसके लिए बनाया है। Yes or no? So basically there are so many output devices are basically जो commonly use करते हैं वो monitor हो गया, printer use करते हैं, projector हो गया, बहुत सारे output devices। Now see monitor, you already know monitors different types के होते हैं, but सबसे ज्यादा आजकल LED monitor चलता है। Yes sir. बट ये सारे उसके टाइप्स हैं, हम इसको बाद में एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट अभी बस इसका नाम देखिए। CRT में बता देता हूँ कैसा होता है। आपने देखा होगा जो टीवी आपके घर में पुराना वाला टीवी होता है, बल्कि बहुत सारा बड़ा होता है, इसी तरह का क्या होता है LCD, थोड़ा सा देखा होगा आपने इस तरह का होता है। आई थिंक ये LED होगा, है ना? LCD भी हो सकता है कुछ इस तरह का, लेकिन LED जो है इससे भी स्लिम होता है। LED और पतला ये LCD है, ये LCD है, वो नहीं, वो आपका ये LCD है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है LCD, LED है, इससे भी आप देखोगे इससे भी क्या होता है वो स्लिम ट्रिम से कहते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मा मॉनिटर, ये भी एक मॉनिटर का टाइप है, जस्ट लाइक सिमिलर टू LCD, सिमिलर टू LCD के जैसा ही होता है। मॉनिटर है बट फेमस क्या है अभी? क्वालिटी